उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बयानबाजी का एक ऐसा तूफान चल रहा है कि हर दिन नया सियासी धमाका सामने आ रहा है। और अब इस पूरे माहौल में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने हलचल और बढ़ा दी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के अंदर बड़ी टूट होने वाली है। राजभर ने यहां तक कह दिया है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के कई लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका ये दावा यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सपा को बड़ा झटका लग सकता है और पार्टी के अंदर से ही कई चेहरे अलग रास्ता चुन सकते हैं। राजभर का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब देश की राजनीति पहले से ही दल बदल और गठबंधन की चर्चाओं से गर्म है और उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटी हुई है। अब राजभर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कड़ा पलटवार किया गया है। समाजवादी पार्टी ने साफ कहा है कि ओम प्रकाश राजभर की आदत सिर्फ बयानबाजी और बकवास करने की है। उन्होंने इस बयान से नकारा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी बौखलाए हुए हैं और इसी वजह से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दावा किया है कि उन्होंने 2024 चुनाव में बीजेपी को कमजोर किया था और अब 2027 के यूपी चुनाव में बीजेपी को साफ करने का काम करेंगे। साथ ही सपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि राजभर की पार्टी से आने वाले चुनाव में एक भी विधायक जीत नहीं पाएगा। यानी कि बयानबाजी अब दोनों तरफ से तेज हो चुकी है। एक तरफ राजभर का बड़ा दावा तो दूसरी तरफ सपा का तीखा जवाब। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है अखिलेश यादव का पलटवार। राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना। इस एक लाइन ने राजनीतिक हलकों में और भी ज्यादा गर्माहट पैदा कर दी है। अब अगर पूरे घटनाक्रम को समझा जाए तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि 2027 चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश भी मानी जा रही है। राजभर ने अपने बयान में ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ता है वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज हो जाती है। उन्होंने ये कहा कि खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना से जुड़े मामलों को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इन प्रकरणों में कौन लोग चर्चा का केंद्र रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी नेता का नाम लेकर ये नहीं बताया है कि कौन पार्टी छोड़ने वाला है, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर बड़ा राजनीतिक संदेश दे गया। इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव का भी जिक्र किया और कहा कि रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अब ये पहली बार नहीं हुआ है जब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई बयानबाजी की हो। ये बयानबाजी पहले से भी देखने को मिलती आ रही है। पिछले कई दिनों से दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजभर ने इससे पहले भी अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया के जरिए तंज कसा था, खासकर उनके विदेश दौरों को लेकर। उन्होंने कहा था कि अगर घूमने जाना ही था तो लंदन या पेरिस की जगह काशी, अयोध्या, मथुरा जाते ताकि देश के छोटे व्यापारियों को फायदा मिलता। राजभर ने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर जाकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, जैसे कि फूल विक्रेताओं को, होटल व्यवसायियों को और परिवहन से जुड़े लोगों को। उन्होंने इसे विकास और संस्कृति से जोड़ते हुए ये तर्क दिया था कि भारत के अंदर ही इतने बड़े पर्यटन स्थल हैं कि विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में अंदरूनी असंतोष है और आगे उसमें टूट देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर रही है और इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी बता रही है। और इस बीच अखिलेश यादव का तंज इस पूरे विवाद को और ज्यादा सियासी रंग दे रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई यूपी की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है या फिर ये सिर्फ 2027 चुनाव से पहले बयानबाजी की रणनीति है। कारण कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शब्दों के ये वार आने वाले समय में और ज्यादा तेज होने वाले हैं और जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे इस तरह के बयान और भी ज्यादा सुर्खियां बटोरेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।